ब्रह्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अक्सर मन की शांति की अपेक्षा करते हैं, है ना? मन की शांति हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन मन की शांति आज के समय में एक तरह की चुनौती बन गई है। लेकिन दोस्तों, राजयोग कहता है कि मन की शांति को मांगने के बजाय हमें प्रभु से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि सद्बुद्धि की मदद से हम सही निर्णय ले सकते हैं और साथ ही साथ सही कर्म भी कर सकते हैं, जो कि हमें मन की शांति दे सकता है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। जी हाँ, आज हमारे जीवन में ये धारणा अगर हम लेकर आ जाते हैं तो ये धारणा हमारे जीवन में एक तरह से चमत्कार कर सकती है। और दोस्तों, आज का सुवाक्य भी बुद्धि के महत्व को ही दर्शाता है। ओम शांति। कहते हैं विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। वास्तव में इंसान की जय या पराजय, उत्थान व पतन का मूल कारण उसकी बुद्धि ही है। बुद्धि जो आत्मा की एक अचूक व अति सूक्ष्म शक्ति है, जिसके आधार पर ही हम बातों को समझते हैं, परखते हैं, निर्णय लेते हैं व ज्ञान का अर्जन भी करते हैं। इसलिए बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जिस प्रकार यदि इन स्थूल नेत्रों में कोई मिट्टी या फिर धूल या कोई तिनका चला जाए तो दृश्य सामने होते हुए भी हम उसे स्पष्ट देख नहीं पाते, उसी प्रकार इस बुद्धि रूपी नेत्र में भी यदि देहभान, देह अहंकार या फिर दुनियावी बातों की कोई मैल चली जाए तो ये बुद्धि रूपी नेत्र भी यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता, बातों को, भावों को समझ नहीं पाता, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को परख नहीं पाता और परिणामतः बुद्धि भटक जाती है, हम लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी में सदा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो बुद्धि को परचिंतन व परदर्शन से परे बुद्धिमानों की बुद्धि परम पिता परमात्मा से लगाएं और अपनी श्रेष्ठ मंजिल को पाएं। ओम शांति। है ना दिलचस्प बात? दोस्तों, जब बुद्धि बाहर भटकती है तो हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। सही चीज़ों को चुनने के लिए हमें हमेशा सद्बुद्धि की ही ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, अगर बुद्धि ही मैली होगी तो फिर हमारे चुनाव गलत हो जाएंगे और ये दिमाग को भी कमज़ोर कर देगा। और दोस्तों, हम जानते हैं कि एक अशांत मन ही वो जगह है जहाँ से सभी बीमारियाँ शुरू होती हैं। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें शुद्ध बुद्धि विकसित करने की बेहद ज़रूरत है। और आइए देखते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में कौन सी जानकारी आज हमारा इंतज़ार कर रही है। Om Shanti. Let's have a talk about hypertension, which is very commonly known as high BP. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम पोटेशियम रिच फूड को इंक्लूड करें अपनी डाइट में, जैसे हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना आप खाएंगे वो पोटेशियम रिच होता है। दालें हैं वो पोटेशियम रिच होता है। नारियल पानी आप यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सॉल्ट? हम सभी बोलते हैं हाई बीपी मतलब नमक को रिस्ट्रिक्ट करो। अब नमक रिस्ट्रिक्ट करने से फिर टेस्ट कैसे आएगा फूड में? तो टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लेमन्स ऐड कर सकते हैं। नींबू जितना है वेजिटेबल्स में आप नींबू ऐड कर सकते हैं। ड्राइड पुदीना पाउडर आप छिड़क सकते हैं और जो आपको घर पे आपके स्पाइसेस है वो आप छिड़क सकते हैं। तो आपको उसका टेस्ट जो है, नमक कम भी रहेगा तो भी आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
और सभी प्रकार के आप सॉल्ट्स यूज़ कीजिए, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, काला नमक हो, चाहे वो पिंक सॉल्ट हो, सेंधा नमक हो। तो इस टाइप के हर प्रकार के आपको सॉल्ट्स यूज़ करना है। ये सीजनल फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लें। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करना है अपनी डेली लाइफ में। योगा, प्राणायाम करना है, जैसे शीतली प्राणायाम, शितकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। और यस, डी स्ट्रेस के लिए राज योगा, मेडिटेशन ज़रूर सीखें, तो इससे आप अपना हाइपरटेंशन इजीली ठीक कर सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हर पल सही विचारों और सही भावनाओं को चुनने की ज़रूरत होती है। हमने बहुतों के जीवन में ये देखा है कि एक गलत विचार सारी की सारी जीवन की सारी अच्छाइयों को नष्ट कर सकता है। खास लोग जो होते हैं वो होते हैं जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सही विचारों और भावनाओं को और शब्दों को चुनते हैं। इसीलिए ही हम ऐसे लोगों को जो सही चीज़ चुनते हैं, ऐसे लोगों को हम विशिष्ट मानते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। आज हमसे कौन बात कर रहा है? जैसे सपना जब आप देखते हैं तो सपने में वो जो आदमी भटक रहा होता है, आपको प्यास लगी सपने में और आप पानी ढूंढ रहे हो, तो वो जो भटक रहा आदमी कौन है? वो मैं हूँ। और वो कौन है जो देख रहा है? सपना कौन देख रहा है? सपना भी मैं ही देख रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे वो एहसास होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, वो आदमी गायब हो जाता है जो भटक रहा था पानी के। एक्चुअली वो नहीं प्यासा है, वो तो बिस्तर में लेट के सपना देख रहा है। बट उसमें जो देख रहा है अपने आप को ही देख रहा है, लेकिन वो उसको उस वक्त अगर अटेंशन वहां चलेगी तो वो अपने आप को भागते हुए महसूस करेगा कि मैं प्यासा, मुझे प्यास चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगता वाला, ये करता वाला कपड़े में आ गए। मैं ही हूँ। मैं ही जैसे पीछे जाता हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि जाग जाओ, तो मैं जाग जाता हूँ, तो बोलता, अरे कौन था वो आदमी? वो तो भ्रम था। यही जागरण है जिसके हम अवेकनिंग की बात करते हैं। जिस दिन ये अवेकनिंग जीवन में आ गई कि हम जब इस सपने से जाग जाएंगे तो ये सपना भी सपना ही लगेगा, फिर इसकी कोई बात हमको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये सपना है। तो मैं भले ही मैं सपने में रोल पैदा, जैसे सिंपल आप एक्टर हैं, आप सब सारे रोल करते हैं, तो आपको हमेशा, अब इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हो आप, इंस्पेक्टर के सारे कैरेक्टर आपके अंदर आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, आप उसको स्टाइल कर लेते हो, आप कपड़े वैसे पहन लेते हो, आप एक्टिंग वैसे करते हो। लेकिन आपको जैसे ही वो इंस्पेक्टर कट होता है, जैसे तुरंत आपको पता चलता है कि मैं, वो सारे चीज़ सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि मुझे हमेशा पता रहता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ उस रोल में, अटक के भूल जाता हूँ मुझे वापस। और जो एक्टर भूल जाता है वो बोलते हैं कि डूब के एक्टिंग करी, लेकिन वो अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि वो उस इंस्पेक्टर के दर्द में रोएगा। डांसर अपने आप को डांसर नहीं मान के डांस हो जाता है। हाँ। भूल से मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आई बचपन में, जैसे अपने दादी माँ की कही ना, हमसे सिर्फ एक ही भूल हुई है कि हम भूल गए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे याद दिलाने का ही काम होता है। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना बुद्धि को शुद्ध करने का अचूक उपाय है। जब हम ज्ञान के रत्नों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो बुद्धि धीरे धीरे दिव्य हो जाती है। जब व्यक्ति की बुद्धि दिव्य हो जाती है ना, तो वो जो कुछ भी सोचता है और वो जो कुछ भी करता है, वो समाज के लिए एक तरह का योगदान बन जाता है, वो ईश्वरीय सेवा भी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, यही ब्रह्मा कुमारी समाज के लिए करती है। आइए पीस न्यूज़ हेडलाइंस में देखते हैं इसकी एक झलक। महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित पंचगनी एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ नगर पालिका, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी मंडल तथा अनेक संस्थाओं के सहयोग से आई लव पंचगनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के पंचगनी सेवा केंद्र में एक स्टॉल लगाकर
उसमें देवियों की झांकी, चित्र प्रदर्शनी, मूल्यनिष्ठ खेल और शुभकामनाओं का बड़ा दिल सजाकर अपनी सेवाएं प्रदान की। इस स्टॉल का उद्घाटन पंचगनी के पूर्व नगराध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी करड़कर जी तथा अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। श्रीमती लक्ष्मी जी ने अपने वक्तव्य में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की बहुत सराहना की तथा सबको मेडिटेशन सीखने की प्रेरणा दी। मेडिटेशन कमरे का उद्घाटन पंचगनी नगर के मुख्य अधिकारी अफसर आदरणीय भ्राता गिरीश दाबाकेकर जी और उनकी धर्म पत्नी के द्वारा हुआ। अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के खेलों का आनंद लिया। ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल सबसे अलग रहा क्योंकि यहाँ ज्ञान, गुण और शक्तियों को बांटा जा रहा था। इस सेवा का हजारों पर्यटकों एवं नागरिकों ने लाभ लिया। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्पष्ट नजरिए की जरूरत होती है। परखने की शक्ति के साथ जब हम सभी स्थितियों में सही विचारों और भावनाओं को चुनते हैं तो फिर हमारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं, मिरेकल शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना इस प्रक्रिया का पहला चरण है। आइए मिलकर ये पहला कदम उठाएं और जीवन की एक नई शुरुआत करें।